बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था अपनी ज़मानतों के सिलसिले में, जो कि ना पेश हुए। और आइन सब के लिए कानून सब के लिए बराबर है, इसकी एक झलक नज़र आई। कानून सब के लिए बराबर है, इसकी एक झलक नज़र आई। इमरान खान साहब को हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि अगर पेश ना हुए तो जो उनकी ज़मानतें हैं ये खारिज कर देंगे और मनसूख कर देंगे। उसके बाद इमरान खान साहब को एक दिन का इस्तिस्ना मिल गया, कल पेश होना है। और इमरान खान साहब ने कल ये अनाउंस कर दिया है कि 8 बजे जमान पार्क से निकलेंगे, इस्लामाबाद कोर्ट्स में जाके पेश होंगे। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी, उनके ज़ख्म थे, पाँवों में कल दबाव की वजह से सोजश हो गई थी। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था कम से कम 10 दिन के लिए। अब इस सारे मामले पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई सोशल मीडिया पर, लेकिन अफसोस जो होता है कि वो जो ज़िम्मेदारान होते हैं उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब सियासत है, हमारी सियासत बड़ी बेरहम सियासत है। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला मामला देख लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात इलाही साहब दोनों के घर इकट्ठे साथ साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावा बोला जाता है, पुलिस की तरफ से छापा पड़ता है, रेड पड़ता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा जाता है, दीवारें छलांग कर पुलिस वाले अंदर फुटेजेस में दाखिल होते नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ ये शिकवा आता है कि फुफ्फो ने कहा था कि चौधरी साहब तो उधर बैठे हुए हैं, जाके मिल लें, जाके उधर से पकड़ दें। तो ये शिकवे आते हैं। और पहले तो कोई क्या कहते हैं इसको, मजम्मत भी नहीं की गई थी। और बाद में फिर कहा कि जी लातल्लकी का इजहार किया वगैरह वगैरह। तो ये सियासत हमारी जो सियासत है ये बड़ी बेरहम है। हमारे पाकिस्तान में सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। अब आज जब इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी, ट्विटर पर ट्वीट किया, बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट। और वो ट्वीट बड़ा मज़े का उन्होंने किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, पहले प्लस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ा ली, रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक। अदालत और पुलिस के सामने ना पेश होने के लिए मुआयना सरकारी हस्पताल से होता है। अदालतों में ट्रायल शुरू है। फॉरेन फंडेड एजेंट, गड़ी चोर, टेरियन का वालिद बीमार, शौकत खानम से अदालत ना पेश होने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाई गई। 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने के मशवरा है। इलेक्शन की रट भी मुकदमात से बचने के लिए थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ भी मुकदमात से बचने के लिए तोड़ी। बाल्टी, डिब्बा, डस्टबिन के बाद पेशे खिदमत है शौकत खानम की झूठी रिपोर्ट। अदालत ने पुलिस के सामने जैसे ही पेश होने का हुक्म दिया, शौकत खानम हस्पताल से तिबी बहाना आ गया। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते इमरान नियाजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। इमरान नियाजी को तोशा खाना, टेरियन के अब्बू, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एजेंटी समेत दीगर चोरियों के मुकदमात में जवाब देना है। कूड़े वाली बाल्टी से भी काम ना चला तो मुकम्मल आराम का बहाना चला लिया है ताकि अदालत ना जाना पड़े। ये ट्वीट था राना सनाउल्लाह साहब का। और इस ट्वीट में मैं आपको 2-3 बातों के जवाब बताता हूँ। जवाब तो मैं नहीं दे सकता, आपको बताता हूँ। अपने जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन इकराम हैं, इनको मैं बताता हूँ कि जो बात करें मुकदमात से बचने के लिए, असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ में मुकदमात से बचने के लिए तोड़ी। तो जब ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, उस वक्त इमरान खान पर ये इतने ज़्यादा मुकदमात नहीं थे। ये मुकदमात उसके बाद बने हैं, लिहाजा मुकदमा से बचने के लिए असम्बलियाँ नहीं तोड़ी थी। बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से बजाते खुद राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं एक दिन में तो ठीक है, आप पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दें, हम इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, नेशनल असम्बली भी तोड़ देंगे, पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी। जब असम्बलियाँ तोड़ी तो फिर वो जो सारे ही कहते थे कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो तोड़े असम्बलियाँ, फिर वो अपनी स्टेटमेंट्स से मुकर गए।
और पहले असम्बलियाँ तोड़ने नहीं देते थे, बड़ी कोशिश की कि असम्बलियाँ ना टूटें। उसके बाद जब असम्बलियाँ टूट गई तो इलेक्शन नहीं करवा रहे, बजाय बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कर चुकी है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये बाल्टी डस्टबिन डिब्बा, खुद ही तो हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा करवाती है कि बड़ा ख़तरा है इमरान खान की जान को, दहशत गर्दी का बड़ा ख़तरा है। इमरान खान साहब पर पहले जानलेवा हमला भी हो चुका है। तो फिर इमरान खान साहब को कोर्ट्स में बुलाते भी हैं। कल आपको पता है हाई कोर्ट में क्या जजेस के रिमार्क्स थे। जजेस ने कल हाई कोर्ट में जब इमरान खान का 5 रुकनी बेंच के सामने ये केस लगा 121 मुकदमात वाला, तो जजेस ने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शख्स पर इतने 150 मुकदमा दायर कर दें और उसके बाद कहें आप कानून का सामना करें। तो एक बंदे पर इतने ज़्यादा मुकदमात कर दिए जाते हैं जिसकी जान को खतरा है। एजेंसीज खुद रिपोर्ट जमा करवा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट जमा होती है कि इमरान खान की जान को खतरा है, और फिर कहते हैं इमरान खान तमाम कोर्ट्स में भी पेश हो। अगर वो हिफाजती इकदाम करते हैं तो कहते हैं कि ये हिफाजती इकदाम क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान एक बड़ा ठंडे मिजाज का बंदा है, बड़ा सोच के जो भी करता है, किसी के कहने पर किसी की बातों में ख़ास तौर पर इस मामले में नहीं आ रहे। बड़ा कहते हैं डब्बे वाली सरकार, बड़ा वो कहते हैं कि जी बाल्टी वो वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन उन्होंने अपनी हिफाजत की हुई है। और जो रिपोर्ट्स बताती हैं, जो हालात बताते हैं, जो वाक़यात बताते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसके मुताबिक तो इमरान खान को घर से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कोर्ट्स में पेश होते हैं और सुबह भी पेश होना है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, कानून सब के लिए बराबर। अच्छा, आपको याद होगा कि 2019 में हमारे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनको सारी दुनिया जानती है, और उनका नाम आप भी जानते होंगे, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अचानक प्लेटलेट्स की कमी हुई, 7-8 दिन के दौरे पड़े और फिर उनको बाहर जाने दिया गया लंदन। पर लंदन वो कैसे गए, क्योंकि वो तो जेल में थे, सजा याफ्ता मुजरम थे, वो लंदन कैसे जा सकते थे। उनके लिए उनके भाई ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टाम्प पेपर दिया 50 रुपये का, उस पर गारंटी दी कि 4 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे जब प्लेटलेट्स पूरे हो जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब यूं ही लंदन पहुंचते हैं तो प्लेटलेट्स पूरे हो जाते हैं और पाकिस्तान में आज तक नहीं आए। 4 हफ्तों के बजाय 4 साल गुजर गए, और वो जो श्योरिटी देने वाले थे, गारंटी देने वाले थे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद इमरान खान को गोलियों के ज़ख्म हैं और उन पर इतनी तनकीद, और उनको कल हर हाल में बुलाया। मैं तो ये कहता हूँ ये अच्छा फ़ैसला है हाई कोर्ट का कि एक मुल्ज़म को अदालत के सामने पेश होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, लेकिन कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। एक तरफ आज ही हमजा शहबाज साहब का केस सुना और कमर दर्द की वजह से इस्तिस्ना मिल गया, दूसरी तरफ गोलियों के ज़ख्म हैं तो ये ऐसे रिमार्क्स। शहबाज शरीफ साहब को कमर दर्द की वजह से इस्तिस्ना हाज़िरी से मिला। नवाज शरीफ साहब का आप देख लें, इसहाक डार साहब कमर दर्द की वजह से लंदन रहे कई देर, और जब वापस आए तो पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही ज़मानत भी हो गई। ये सारे सिलसिले चलते रहे। तो कानून सब के लिए बराबर, इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का ऐलान कर दिया है। वो जाएंगे और सभी को पेश होना चाहिए। कोर्ट्स को किसी को भी ऐसा रिलीफ नहीं देना चाहिए जो कल को किसी माड़े बंदे को ना मिले और कोर्ट्स पर तनकीद हो।